हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का निर्माण किया जा रहा है नेपाल में। नेपाल के लुम्बिनी में, जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बौद्ध आध्यात्मिकता में एक गहन अनुभव देना है। इस विरासत भवन की कल्पना कमल के आकार की गई है, यानी ये जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद बनाया जाएगा ये कमल के आकार का बनाया जाएगा। इसमें एक प्रार्थना कक्ष, ध्यान केंद्र, पुस्तकालय, प्रदर्शनी हॉल, कैफेटेरिया और कार्यालय सहित कई अन्य सुविधाएं भी शामिल होंगी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का मुख्यालय दिल्ली में है। अब हम बात करते हैं नेपाल के बारे में। तो यहाँ पर लोकेट है नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। भाषा है नेपाली। राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहल। अगला क्वेश्चन है हमारा, उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? राइट आंसर है सुभाषिष तलपात्रा जी। सुभाषिष तलपात्रा जी को उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। न्यायमूर्ति सुभाषिष तलपात्रा ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उड़ीसा उच्च न्यायालय के 32वें मुख्य न्यायाधीश थे एस मुरलीधर और राज्यपाल गणेशी लाल ने इन्हें पद की शपथ दिलाई है। 2 महीने से कम छोटी अवधि के लिए चुने जाएंगे और 3 अक्टूबर 2023 को ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। बात करें, ये है सुभाषिष तलपात्रा जी जो हाल ही में 33वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं उड़ीसा उच्च न्यायालय के। इनका जन्म हुआ था 4 अक्टूबर 1961 को। 13 सितंबर 2013 को ये त्रिपुरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे और 1 जून 2022 को उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने। यहाँ पर लोकेट है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। राज्यपाल है गणेशी लाल और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहां पर एक खोपड़ी खोजी है जिसे मानव प्रजाति की खोज के संदर्भ में देखा जा रहा है? तो राइट आंसर है चीन। चीन में एक खोपड़ी की खोज की गई है जिसे मानव प्रजाति की एक नई खोज के रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में चीन में एक प्राचीन रहस्यमय खोपड़ी खोजी गई है। यह एक बच्चे की है जो लगभग 3 लाख साल पहले जीवित था। चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज ने बताया है कि यह खोपड़ी पूरी तरह से एक नए वंश की ऐतिहासिक खोज हो सकती है, क्योंकि एक गुमनाम प्रजाति का भी पता लगाया जा सकता है। हमारा लूना 25 किस देश का चंद्र मिशन है? तो राइट आंसर इज रूस। 25 रूस का चंद्र मिशन है। चंद्रयान 3 मिशन, रूस अपना चंद्र मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है। रूस चंद्रमा पर करीब 47 साल बाद पहली बार चंद्रमा पर कोई लैंडर मिशन भेज रहा है। इस मिशन का नाम है लूना 25। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसोमम द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा और ये 11 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। ये है लूना 25। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसोमम द्वारा तैयार किया गया है। यह चंद्र ध्रुवीय सतह सामग्री की संरचना और ध्रुवीय बाह्य मंडल के प्लाज्मा और धूल घटकों का अध्ययन करेगा। लूना 25 को सुएज 2 फ्रेगेट बूस्टर लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की यात्रा कराने लगभग 5 दिन लगेंगे। लूना 25 में 4 पैरों वाला एक बेस है जिसमें लैंडिंग रॉकेट व पॉपलेट टैंक है। हमारा विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इज 9 अगस्त। 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व आदिवासी दिवस। अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया के मूल निवासियों के अधिकारों को बढ़ावा देने व उनकी रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। दुनिया भर में 90 से अधिक देशों में 476 मिलियन से अधिक स्वदेशी रहते हैं। आदिवासी दिवस 2023 की थीम क्या थी? आत्मनिर्णय के लिए परिवर्तन के एजेंट के रूप में स्वदेशी युवा। पहली बार 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित। हमारा भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार JTSC की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? आंसर इज दिल्ली। JTSC का आयोजन 7-8 अगस्त 2023 को वाणिज्य भवन दिल्ली में किया गया। यह बैठक 4 साल के बाद आयोजित की गई। चौथी JTSC की बैठक जो थी जनवरी 2019 में की गई थी। दोनों पक्षों ने कृषि, मत्स्य पालन, कपड़ा, जूते, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल उद्योग संभावित क्षेत्रों की पहचान की।
भारत का 23वां बड़ा वैश्विक व्यापार भागीदार है। आसियान देशों में यह भारत का 5वां सबसे बड़ा भागीदार है। मुख्य रूप से वियतनाम को लोहा एवं इस्पात, कृषि एवं पशु उत्पाद, अनाज और समुद्री उत्पाद आयात करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यू स्पेस लिमिटेड इंडिया ने GSAT-24 को लागू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो टाटा प्ले के साथ साझेदारी की है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने अंतरिक्ष और संचार क्षेत्र में क्रांति के लिए GSAT-24 लॉन्च करने के लिए टाटा प्ले के साथ सहयोग किया है। इसका उद्देश्य है उपग्रह प्रसारण क्षमताओं को बढ़ावा देना, देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाला मनोरंजन प्रदान करना। GSAT-24 उपग्रह के शामिल होने से टाटा प्ले की बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। GSAT-24 के बारे में बात करें तो यह इसरो के द्वारा निर्मित एक भारतीय संचार उपग्रह है। बात करते हैं NISL के बारे में, तो यह इसरो की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में कार्य करती है। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसके अध्यक्ष है राधाकृष्णन दुरेराज। अगला क्वेश्चन है हमारा, गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो राइट आंसर इज तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। यह ST, SC और BC समुदाय की महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है, जिसमें उन्हें अपना घर बनाने व सुधारने के लिए एक मुश्त 3 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई। अब हम बात करें तो तेलंगाना राज्य, राजधानी है हैदराबाद, राज्यपाल है तमिलिसई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। अब हम कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में टेस्ला का नया CFO किसे नियुक्त किया गया? तो वैभव तनेजा। हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर मारुति सुरंग का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो निराक्षी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस बीमारी के संरक्षण को रोकने के लिए बैक्टीरिया की खोज की है? तो मलेरिया। हाल ही में भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति किस देश के द्वारा दी गई? तो बांग्लादेश के द्वारा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट राहत निगरानी के लिए महिला पैनल किस राज्य में नियुक्त किया जाएगा? मणिपुर राज्य में। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में कोविड-19 वायरस का कौन सा संस्करण फैल रहा है? तो इर्स।